साल था 1899। देश भर में ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे, लेकिन राजस्थान के लोग अंग्रेजों से नहीं बल्कि एक ऐसी कुदरती आपदा से लड़ रहे थे जो उनके शरीर को अंदर से खोखला कर रही थी। सड़कें वो लाशों के ढेर से ढकी हुई थी और उन लाशों का हाल इतना बुरा था कि चील कौवे तक उन्हें खाना पसंद नहीं करते थे। लोगों के शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वे अपने प्रियजन के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठाकर उनका अंतिम संस्कार कर सके। अपने प्रजा को मरता देख महाराजाओं ने अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी। गांव गांव के बेच दिए, यहाँ तक कि ब्रिटिश हुकूमत ने भी राजस्थान में राहत शिविर लगाए थे, मगर फिर भी उस आपदा से राजस्थान को इतना दर्द दिया जिसकी कीमत केवल राजस्थान के 45 लाख लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कहानी है छपनिया काद को इतिहास का वो काल दौर जब लोगों को कुछ दाने अनाज के लिए अपने बीवी बच्चों का सौदा करना पड़ा। अगले कुछ मिनटों में आप राजस्थान के लोगों के ऐसे संघर्ष के बारे में सुनेंगे जिससे आपकी आंखों में दर्द के आंसू आ जाएंगे। भारत के इतिहास के सबसे भयंकर काल की कहानी शुरू होती है साल 1899 में। था रेगिस्तान में उस वक्त 28,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस मरुस्थल में दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले, सूखे पेड़ और गर्म हवाओं के अलावा कुछ नहीं था। ना नदी, ना तालाब और ना ही हरे भरे जंगल। इसलिए यहाँ रहने वाले लोग पीने का पानी और अनाज की खेती के लिए बारिश के पानी पर निर्भर थे। हमेशा की तरह उस साल भी राजस्थान के लोग बारिश के मौसम में बादलों का निहार रहे थे। लेकिन पहले एक सप्ताह बीता, फिर 2 सप्ताह, फिर पूरी वर्षा ऋतु, लेकिन आसमान में पानी की बूंद भी नहीं आई, जिस वजह से राजस्थान के किसान न तो फसल बो सके और न ही पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो सका। धीरे धीरे प्रदेश में पानी की कमी आने लगी। लोगों को एक बर्तन पानी के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि भारत के इतिहास का सबसे क्रूर काल अब अपना रौद्र रूप दिखाने वाला था। अब धीरे धीरे अनाज के भंडार खाली होने लगे। लोग पानी की एक बूंद के लिए तरसने लगे। पूरा प्रदेश इस भयंकर काल के चपेट में आ गया। अब वैसे तो यह काल वर्ष 1899 में आया था, लेकिन उस वक्त विक्रम संवत का वर्ष 1966 चल रहा था। इसलिए स्थानीय लोग इसे छाया काल के नाम से पुकारने लगे, जबकि अंग्रेजों ने गेजेटियर में यह काल द ग्रेट इंडियन फेमिन 1899 के नाम में दर्ज किया। छपनिया काल ने सबसे पहले राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और नागौर में हाहाकार मचाया, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका असर पूरे राजस्थान में देखने लगा और उसके बाद गुजरात, मध्य भारत के कई क्षेत्र भी इसकी चपेट में आ गए। अब किसी भी सामान्य अकाल की तरह इसकी भी शुरुआत पानी और अनाज की कमी के साथ होती थी, जिसका सामना करने के लिए स्थानीय लोग शुरुआत के दिनों में 2 बार की जगह 1 बार खाना शुरू करते हैं, फिर 2 दिन में 1 बार खाना शुरू करते हैं। लेकिन फिर हालात इतने खराब हो जाते हैं कि लोगों को कई दिनों तक खाने का एक निवाला तक नसीब नहीं होता। एक तरफ भयंकर अकाल और दूसरी तरफ थार मरुस्थल की 50 से 52 डिग्री की गर्मी लोगों को जीते जी नरक का अनुभव महसूस करवा रही थी। इसलिए लाखों लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए। लेकिन भूखे और प्यासे लोग प्लानिंग करते हुए रास्तों में ही मर जाते थे। यानी ना अपने घर में रहने में भलाई थी और ना ही पलायन करने में। ये ठीक एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई वाला मंजर था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि कुआ भी सूखा था और खाई भी। पेट भरने के लिए राजस्थान के लोगों ने रोटी और सब्जी की बजाय राबड़ी पीकर
یا राबड़ी पीकर दिन काटना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे दूध और राबड़ी भी खत्म होने लगी, क्योंकि किसानों के पास अपनी गायों को खिलाने के लिए चारा तक नहीं था। इसलिए गाय, भैंस और बकरी जैसे दुधारू पशु भूख की वजह से तड़प कर मरने लगी। अपने प्यारे पशुओं को मरता देख लोग काफी तड़प रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। ऐसी कुछ हाल प्रदेश के बाकी पशु पक्षियों का भी था। धीरे धीरे करके जानवरों की संख्या भी तेजी से कम होने लगी। दूसरी तरफ भूख से तड़प रहे लोग अब तंबू और ककड़ी के बीजों को भूनकर खाने लगे। उस जमाने में राजस्थान में बेर बहुत हुआ करते थे, इसलिए लोगों ने रोटी की जगह बेर खाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही समय में बेर खत्म हो गए, जिसके बाद लोगों ने खेजड़ी के पेड़ की सूखी सांगर यानी खोखा खाना शुरू कर दिया। मगर एक समय वो भी आया तो पेड़ की सांगरी भी खत्म हो चुकी थी। अब खाने के सभी वक्त भी लोग भूख से इतने तड़फ रहे थे कि पानी की प्यास को तो भूल ही चुके थे। तभी उन्होंने सूखे हुए खेजड़ी के पेड़ों की छाल को पीसकर उसे थोड़े से पानी में मिलाकर पीना शुरू किया। यहाँ तक कि बच्चे खेत के आसपास लगी सूखी कांटेदार घास को अपने मासूम हाथों से उठाकर नंगे पांव चलते हुए अपनी माँ के पास ले जाते थे। फिर परिवार वाले कांटों के एकदम बीच में जो बाजरे के दाने छुपे रहते थे, उन्हें बड़े धीरे से बीन कर इकट्ठा करते थे और फिर उनको उबाल कर खाते। इस भुखमरी ने शाकाहारी लोगों तक को सांप और नेवला पकड़ कर खाने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि कुछ मनुष्यों को नरभक्षी हो गए थे, यानी जब उन्हें भूख प्यास से मरा हुआ कोई व्यक्ति दिखता तो वह उसके शरीर से मांस निकाल कर खाने लगते। जिंदा रहने की जिद में उन्होंने सब कुछ किया जो करना संभव हो सकता था, लेकिन भूख ने लोगों को शरीर को चूसना शुरू कर दिया। रात दिन भूखा रहने की वजह से उनका शरीर का मांस गायब हो चुका था। वो ने उनका खून तक चूस लिया था। उनके शरीर की हड्डियां भी दिखने लगी थी। लोगों का शरीर अब ऐसा हो चुका था मानो हड्डियों का कंकाल, और कमजोरी इतनी कि किसी सहारे के बिना खड़ा होने भी मुश्किल हो। बच्चों के शरीर का विकास रुक गया तथा जवान लोगों का शरीर सिकुड़ने लगा, और बुजुर्गों की हालत इतनी बुरी थी कि अपनी खटिया से खड़े तक नहीं हो पाते थे, क्योंकि लोगों ने अपने आंगन में लाठियां गाड़ रखी थी ताकि उनके सहारे उठा बैठे जा सके। आज धन दौलत के लोभ लालच इतनी बढ़ चुकी है कि अपनों के दुश्मन हो गए हैं। लेकिन जानकर आपको आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि उस वक्त धन दौलत का मूल्य न के बराबर था। हजारों लोगों के पास सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, लेकिन जब उनके पास चोरी होती थी तो उन्हें मूल्यवान धातुओं के नहीं बल्कि मुट्ठी भर अनाज के दानों की जितने दाने आजकल लोग खाते हुए अपने प्लेट के बाहर गिरा देते हैं। यहाँ तक कि चूल्हे पर चढ़ा हुआ अनाज का घड़ा भी चोरी हो जाता था, और चोरों को अपने करतूत पर गर्व नहीं बल्कि शर्म आती थी, क्योंकि उस वक्त 2 दाने खाकर अपनी जान बचा लेते थे। लेकिन भैंस जिनका खाना चुराते थे उन बेचारों की भूख के मारे तड़पने हुए जान चली जाती थी। उस वक्त राजस्थान और गुजरात की छावनी अकाल ने भयंकर रातरहाई माम मचाया था। तो देख वहाँ की स्थानीय सियासतों के कई राजाओं ने प्रजा के लिए अपने अन्न भंडार खोल दिए, जिनमें खरबा रियासत के राजा राव गोपाल सिंह खरबा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी राठौड़ और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी जैसे कि महाराजाओं का नाम बचाने के लिए जगह जगह लंगर लगवाए गए और भूख से तड़प रहे लोगों से खिचड़ी और उबलते हुए चने बंटवा। और जब वैसा खत्म होने लगा तो उन्होंने अपने इलाके के कई गांव तक गिरवी रख दिए। धन्यवाद दोस्तों।